देश में दिवाली की काफी धूम देखने को मिली और अब छठ पूजा की रौनक चारों तरफ नजर आ रही है। इसी को लेकर आज हमारे साथ प्रसिद्ध लोक गायिका रेखा जी मौजूद है, जो अपने पारंपरिक गीतों से छठ पूजा का बखान करेंगी। जी रेखा जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार, सबको छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने हिंदुस्तानी जहाँ भी बसे हैं, प्रेम पूर्वक वो छठ मनाएं और आनंदित होकर के मनाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई। तो इस छठ पूजा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सब मिलजुल करके बनाते हैं, सबकी भागीदारी, सबकी प्रेम पूर्वक सेवा होती है। जैसे एक वाला है तो दूध देता है, जो अर्घ हम लोग देते हैं, दूध का अर्घ सुबह में। एक माली है जो फूल माला बना के देता है, उसका सेवा है। एक फल बेचने वाला है जो नारियल, केला, सेब, गन्ना सब बेच रहा है, उसकी है। एक सबसे बड़ी सेवा वो तो है जो सूप बना के, जिसको बोलते हैं डोम, उसकी सेवा क्या है कि वो सूप और सूप जो जिसमें अर्घ देते हैं और दौरी देते हैं, दौरी में फल रखते हैं, सबकी सेवा है। सबसे बड़ा ये संदेश ये देता है ये पर्व कि सब मिलजुल करके करें। और ये वैदिक पारंपरिक ये त्योहार है। वैदिक इसलिए इसको कहते हैं कि वेदों में आया है। रामायण में आप देखिएगा कि जब सीता जी और राम जी का वनगमन होता है, तो सीता जी जब अयोध्या से निकल के गंगा पार करके जब जाती हैं, तो गंगा मैया को वो नमन करके और प्रणाम करके और ये वादा करके जाती हैं कि हम श्री राम के कार्य में इनकी भाया हम जा रहे हैं, तो वापस आने पर 14 वर्ष का हमारा सेवा संपूर्ण होगा। हे गंगा माँ, हम आकर के आपको विधिवत पूजा करेंगे, क्योंकि राम के श्री चरणों के तले हम ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने वादा वो पूरा किया। जब आई तो गंगा पूजन किया। इसलिए ये त्योहार गंगा के तीर पर ही किया जाता है। चाहे हम कठौती में जल रख करके करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन गंगा का रूप बनाते हैं गंगा जल डाल करके। और फिर दूसरा इसका ये है प्रमाण कि महाभारत काल में आया, उस समय से तो चलता ही है। महाभारत में आया सूर्य पुत्र कर्ण जिसको बोलते हैं, तो माता कुंती सूर्य की उपासक, बहुत बड़ी उपासक थी, सब थे। पर सूर्य पुत्र कर्ण इसलिए कहा जाता है कि माता कुंती को सूर्य ने उनको वरदान दिया था, पुत्र के रूप में दिया, इसलिए उनको सूर्य पुत्र कर्ण करते। माता कुंती ने भी इस छठ को किया था, ना कि बिहार में, हर जगह की, क्योंकि प्रभु तो हर जगह व्याप्त हैं। फिर धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई कि प्रेम और प्यार का संदेश देता है ये वैदिक छठ। रेखा जी, छठ पूजा अब नजदीक है, तो लोगों को इसके महत्व के बारे में और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? महत्व के बारे में यही मैसेज है कि सब ये छठ व्रत ही मिलजुल कर रहने का सबसे बड़ा संदेश देता है। और महत्व यही है कि देखिए 2-4 दिन के अंदर में हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन क्या, किस जाति, किस वर्ण का है, क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग सब एक हो जाते हैं। हमको जैसे लड़की एक मायके में रहती है तो समझती है कि मेरा ये है, मेरा वो है, लेकिन जब ससुराल में चली जाती है तो उसका सिर्फ मायके दिखता है। यानी हम जब अपने हिंदुस्तान से कहीं बाहर जाते हैं तब मेरे को सिर्फ हिंदुस्तान दिखता है उस समय। तो सबसे बड़ा ये महत्व है कि हम सब मिल के प्रेम प्यार से रहें और एक प्रेम भरी उद्गार और गीतों के साथ आनंद लें। आनंद ही जीवन है, आनंद ही प्रकृति की पूजा है, प्रकृति है इसमें सब। कि कहते हैं उगते सूरज को सब प्रणाम करता है, लेकिन इस व्रत में ढलते सूरज को पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इतने सुंदर विचार शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।